Very good morning, students. Today we are going to continue with the topic, chapter number 5, rulers and buildings. Yesterday we studied about the engineering techniques, है ना? हमने 2 techniques के बारे में पढ़ा था, arcuate, है ना? And which was the second one? Triviate और corbel technique and arcuate technique. 2 techniques के बारे में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा temples के बारे में कि किस तरह से टेम्पल्स उस टाइम पे बनाए गए एंड वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ इंडिया एंड इन द साउथ इंडिया, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स थे उनको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया एंड उन टेम्पल्स के बहुत सारे शिखर थे, दे वर हैविंग मल्टीपल शिखरास. पर अगर हम साउथ के टेम्पल्स की बात करें, उनका जो शिखर था दैट वाज टॉल, बहुत हाइट में टॉल था. और अब सबसे बड़ी बात आ जाती थी कि उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया, इतने जो हैवी स्टोन्स थे वो कैसे लाए गए. अगर आप अपना पेज नंबर 62 पे इमेज देखो तो उसके टॉप पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है. इसका जो वेट है वो 90 टन्स का है. तो उस टाइम पे क्रेन नहीं होती थी, तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहां पे इंक्लाइन प्लेन, मतलब मिट्टी के ढेर से वहां पे एक इंक्लाइन प्लेन सा बना दिया ताकि वहां से वो इजीली उन स्टोन्स को कैरी करके लेके जा सके और उसको टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके. कल भी मैंने आपको ये इमेज के थ्रू बताया था. Yesterday also I told you कि किस तरह से उन्होंने इंक्लाइन प्लेन बनाया with the help of soil और वहां से वो हैवी स्टोन्स को लेके आते थे and that helped them in the construction of शिखर. जैसे जैसे शिखर की हाइट बढ़ती गई, जो इंक्लाइन प्लेन था उसकी हाइट भी बढ़ती गई, ठीक है, उसका भी हाइट बढ़ती और उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा. और अगर आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो वो इट्स अबाउट 4 किलोमीटर तक वो इंक्लाइन प्लेन बना हुआ था. मतलब जब तक जितना टॉप तक जाना था उतना ऊंचे इंक्लाइन प्लेन बनाया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखर. ठीक है, सो आज के टाइम पे भी इंक्लाइन प्लेन्स यूज होते हैं बिकॉज वहां से जो गुड्स को लेके जाना, रोल करके आप इजीली उनको लेके जा सकते हो. अगर आपने अपने जूनियर विंग में देखा होगा, इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल हमारे यहाँ पे रैंप है जहाँ पे आप इजीली, मतलब अगर कोई हैवी गुड्स है तो वहां से इजीली आप लेके जा सकते हो रेदर देन स्टेप्स. मान लो आपके घर में सिलेंडर है, सिलेंडर तो अगर आप स्टेप से लेके जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पर वही अगर आपके रैंप है या इंक्लाइन प्लेन है, वहां से उसको रोल करते हुए इजीली आप लेके जा सकते हो. द सेम टेक्निक एट दैट टाइम द पीपल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेम्पल्स. क्योंकि 6th में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखरा, दैट मीन्स अ प्लानिंग, डिटेल्ड प्लानिंग वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट. अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. कि जो ये रूलर्स थे इन्होंने क्यों टेम्पल्स बनाए, मॉस्क क्यों बनाई, टैंक्स क्यों बनाए. टैंक्स का एग्जांपल है हमारे यहाँ पे हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल, वाटर टैंक है वहां पे, है ना. तो उसी तरह टेम्पल्स में, मॉस्क में, कई बार सेंटर में या किसी प्लेस में वहां उन्होंने वाटर टैंक्स भी बनवाए. अब व्हाट वाज द रीजन behind why did the rulers constructed the temples, mosques and water tank? So who is going to tell me what was the reason behind that? बहुत simple reason है that we have discussed earlier also. What was the reason behind that for the construction of? Yes, Manya. Ma'am, they wanted to win the praise of their subjects. And they demonstrate their power and wealth. Whenever kings wanted to demonstrate their power and wealth, जब वो अपनी पावर को शो ऑफ करना चाहते थे, अपने वेल्थ को शो ऑफ करना चाहते थे, at that time they constructed the temples and mosques. हमने 6th में भी पढ़ा था जब हमने फोर्ट्स के बारे में पढ़ा था महाजनपद के केस में, कि जो महाजनपद के रूलर्स थे दे आल्सो कंस्ट्रक्टेड ह्यूज फोर्ट्स, फोर्टिफाइड एरिया, ताकि वो अपनी पावर और अपनी वेल्थ को शो ऑफ कर सके. ठीक है, और इसका एक अनदर रीजन था अपने आप को गॉड के साथ एसोसिएट करना, कि भगवान ने हमें चुना है एज देयर रूलर्स, हमें रूल करने के लिए चुना है, इसलिए दैट्स व्हाई दे कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स और मॉस्क और टैंक्स. So just look at the page number 63 of your. So building temples, mosques and tanks, the temples and mosques that were beautifully constructed because they were the places of worship. So why these were constructed?
रीजन आपके सामने है, बिकॉज दीज वर मेंट टू डिमोन्स्ट्रेट, अपनी पावर को शो करना, वेल्थ को शो करना, डिवोशन ऑफ द पैटर्न, मतलब वो किस देवी देवता को फेवर कर रहे हैं, किस देवी देवता को वो मानते हैं, उसके लिए उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर अपने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर में भी पढ़ा था, राजा राजेश्वर टेम्पल, और आपकी बुक नंबर के पेज नंबर 62 में भी दिखाया गया राजा राजेश्वर टेम्पल। So who built that temple? That temple was built by King Raja Rajdeva. अब इस टेम्पल को जो इंस्क्रिप्शन थी वहां से पता लगा कि टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा, और उसने अपना नाम बिल्कुल किंग के नाम, मतलब उस एक तरह से वहां पे गॉड के नाम से रखा था। गॉड का नाम क्या है? राज राजवेश्वरम, मतलब अपने आप को एक तरह से एज्यूम करना कि वो जो रूलर्स हैं, हमारा जो नाम है वो गॉड के साथ एसोसिएट है, वी आर जस्ट सिमिलर टू गॉड, हम गॉड के सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई। ओके, so the king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like God. अब जो राजा थे उसने अपना नाम गॉड के नाम के साथ क्यों एसोसिएट किया? क्योंकि वो मानते थे कि ये बहुत ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, मतलब ऑस्पिशियस का मतलब सौभाग्यशाली, हमारे लिए फ्यूचर पे बहुत अच्छा रहेगा, दैट्स व्हाई उन्होंने अपने नाम को गॉड के नाम जैसा रखा, और वो ऐसा अपीयर करना चाहते थे कि दे वर जस्ट लाइक अ गॉड टू देयर पीपल, इसलिए उन्होंने अपने नाम को बिल्कुल भगवान के नाम जैसा रखा। अब जब भी वहां पे टेम्पल्स बनते थे, द मेन इमेज ऑफ द डीटी, अब देखो जब टेम्पल होता है, टेम्पल में एक सेंटर जो गर्भगृह होता है जहां पे मेन इमेज रखी जाती है, ठीक है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, वहां पे गर्भगृह में मेन डीटी की इमेज आ जाती है। दैट पार्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर, वो रूलर कंस्ट्रक्ट करवाता था, पर अगर उसके साथ कोई और देवी देवता गॉड गॉडेसेस को रखा जाता था, दैट वर्क वाज डन बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, हिज अलाइज, मतलब वो एक शो करता था कि जो मेन इमेज है वो किससे एसोसिएट करती है? रूलर से। बाकी जो अदर गॉड और गॉडेसेस की जो इमेजेस हैं उस टेम्पल में, वो किसके साथ एसोसिएट कर रही है? जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर आते हैं, जो उससे पावर में थोड़े कम है, अपने आप को एसोसिएट करना। बेटा उस टाइम पे जो टेम्पल बनते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स थी, इवन जो इमेजेस थी वो गोल्ड की बनी होती थी, वैल्यूएबल स्टोन्स लगाए होते थे, इसी तरह से वो अपनी पावर और वेल्थ को शो किया करते थे। और एक ये हो जाता था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क जब वो करते थे, जो मेन इमेज थी जहां पे मेन टेम्पल था, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स, बाकी जो दूसरे गॉड एंड गॉडेसेस के टेम्पल थे उनकी कंस्ट्रक्शन कौन करवाता था? द अदर मेंबर्स, चाहे वो किंग्स के सबऑर्डिनेट्स थे, किंग्स के फ्रेंड्स थे, किंग्स के रिलेटिव्स थे, जो उससे पावर में कम थे, एक शो भी होता था कि वो उनसे बड़ा है, उनसे सुपीरियर है। इन दैट वे द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम। So these temples were a miniature model of the world ruled by the king and his allies. मतलब इन temples को क्या माना जाता था कि एक तरह से एक miniature model है, कैसे वो इस अर्थ पे लोगों को रूल करेंगे, मतलब उन्होंने अपने आप को भगवान के इक्वल समझ लिया था। They considered themselves as appear like a god or equal to the god. And as they worship their deities together in the royal temple, it seems as if they brought the just rule of gods on the earth. इसका मतलब ये था कि जो भी वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, बहुत ही सबके साथ इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, वो भगवान के रूल को यहाँ अर्थ पे कौन लेके आया है? वो रूलर्स लेकर आए, वो अपने आप को भगवान के इक्वल समझना शुरू कर देते। अब आती है मुस्लिम रूलर्स की बात। अभी तक तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा वो इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ा, पर हम जब दिल्ली सुल्तान की बात करते हैं, मुगल एम्पायर की बात करते हैं, उस टाइम पे जो मुस्लिम सुल्तान थे, यहाँ पे बादशाह वर्ड यूज हुआ है, दैट इज बादशाह, बादशाह। तो उन्होंने कहा कि हम क्लेम नहीं करते इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन ऑफ गॉड जैसे हिंदुइज्म में होता है ना कि भगवान ने अवतार लिया है, वो ह्यूमनली बॉडी में यहाँ पे अवतार लिया है, तो इस तरह में हम बिलीव नहीं करते। हम क्या बिलीव करते हैं कि जो सुल्तान है दैट एक्ट एज द शैडो ऑफ द गॉड, कि वो भगवान की शैडो है। अगर देखा जाए दोनों ही तरफ से, अगर हम हिंदुइज्म को लेके चले या इस्लाम को लेके चले,
हर एक रूलर ने अपने आप को गॉड के समान माना, चाहे वो गॉड की शैडो की फॉर्म में या जस्ट रिसेम्बलेंस टू द गॉड के जैसे हैं, हम उस तरह से मानते। ठीक है, अब कुवैतुल इस्लाम मॉस्क में एक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है, गॉड चोज अलाउद्दीन एज किंग। गॉड ने अलाउद्दीन खलजी को किंग क्यों चुना है? बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। मतलब वो एक खुदा का बंदा है, वो बहुत मतलब शांति चाहने वाला बंदा पर्सन था। दैट्स व्हाई द गॉड चोज हिम एज अ रूलर। उसको वो यहाँ पे अर्थ पे भेजा, उसको यहाँ पे रूल करने के लिए भेजा, क्योंकि उसको भगवान ने अपना एक संदेश वाहक बना के, प्रॉफिट बना के भेजा है। He was the man of peace. ठीक है, that's why the God sent him on the earth to rule upon the people. And he created the world out of chaos. कि यहाँ पे बहुत सारी confusion है, बहुत सारा mismanagement है, वहां पे उस चीज पे ऑर्डर में लेके आना, उसको सिमेट्री में रखना, उसको अच्छे से रखना, ये किसका काम था? रूलर का काम था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी है? गॉड ने दी है। That responsibility was given to him by the God। कि वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक से नहीं रह रहे हैं, उसको एक सिमेट्री में लेके आना, एक ऑर्डर में लेके आना। That work was done by सुल्तान, that work was done by बादशाह। अगर आप हिंदुइज्म की बात करो, जो हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा, या जो हम अब मुस्लिम सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों ने रूलर्स ने अपने आप को गॉड के बारे में, मतलब हमें किसने भेजा है? भगवान ने भेजा, अल्लाह ने भेजा है टू रूल ओवर हियर, बिकॉज वी वर हैविंग दोस ट्रेट्स, हमारे में वो क्वालिटीज थी। दैट्स व्हाई द गॉड हैज गिवन अस दीस अपॉर्चुनिटीज। तो अब ये है, जैसे एक डायनेस्टी खत्म हुई, नई डायनेस्टी आई, नए रूलर्स आए, वो अब हर कोई रूलर ये चाहता था कि जो वहां पे जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसको किंग माने, उसको अच्छे से फॉलो करें, उसके ऑर्डर्स को माने। तो उसके लिए वो क्या करते थे? टाइम टू टाइम दे कंस्ट्रक्ट द वर्शिपिंग प्लेसेस। वो टेम्पल्स बनाते थे, वो मॉस्क बनाते थे, ताकि क्या कर सके? वो लोगों को अपने आप को ये मानने पे ये मनवाएं कि हम रूलर्स हैं, हमें हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें। फॉर दैट रीजन दीज रूलर्स कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स। और ये बताते थे, दे प्रोक्लेम, ये भी करते थे कि दे आर हैविंग द क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड। वो जो ये टेम्पल्स बनवा रहे हैं, जो ये मॉस्क बनवा रहे हैं, वो इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उनका भगवान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मतलब भगवान ने उनको ये आदेश दिया है टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स, टू कंस्ट्रक्ट द मॉस्क, ताकि वो लोगों में प्रेस बढ़ती हो जाए, लोग उनको एज अ रूलर एक्सेप्ट कर लें, वो काफी लंबे टाइम तक वहां पे रूल करते जाएं। दैट्स व्हाई हर टाइम जो नए रूलर्स आते थे, नई डायनेस्टीज आती थी, वो अपना होल्ड कैसे बनाते थे लोगों के बीच में? बाय कंस्ट्रक्टिंग दीस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। अब जो ये रूलर्स थे, समटाइम्स दे ऑफर्ड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। जो उस टाइम के लर्न मैन होते थे, या फिर जो पायस मतलब जिसका रिलीजन में डीप फेथ है, पवित्र लोग, उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस बना दिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी। तो और टाइम टू टाइम अपनी सिटीज में कल्चरल प्रोग्राम्स, रिलीजन से रिलेटेड कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल सेंटर्स को वहां पे काफी ज्यादा बढ़ावा देने लगे, ताकि जो लोग हैं वो उनके they just wanted to broad fame of their rule। अपने रूल को के बारे में बताना चाहते थे, उसको ग्लोरीफाई करना चाहते थे, और सबको ये पता लगे कि कौन रूलर है, कैसे वो रूल कर रहा है, उसने अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या काम किया। It was widely believed that the rule of a just king, बेटा just king का मतलब होता है जो हमेशा अपने लोगों के साथ न्याय करे, just king। ठीक है, कि भगवान ने उसको भेजा है, वो सबके साथ अच्छा ही करेगा। फॉर दैट दे कंस्ट्रक्टेड दीस बिल्डिंग। इन द सेम वे यहाँ पे बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स बने हैं, वाटर टैंक्स बने हैं। लाइक सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर हुए हैं, he won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Ahuna। ये एक सिटी थी वहां पे। अगर आपको दिल्ली सुल्तान में जब हमने सिटीज के नाम किए थे, अगर आपको पता हो, तो वहां पे उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया था। इट वाज कॉल्ड हौजे सुल्तानी। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है,
डेलियकुना में उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया, किंग्स रिजर्वायर था। ऐसा वो कंस्ट्रक्शन क्यों करते होते थे? देखो पानी क्या है, ये सभी को चाहिए, जो वाटर है दैट इज नीडेड बाय एवरीवन, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसे रिजर्वायर बनाए, टैंक्स बनाए, बॉयलीज बनवाई। अब बॉयलीज क्या होती है बेटा? अगर आपने पीके मूवी देखी होगी तो वहां पे जो अपना पता बताता है महाराज अग्रसेन की बाउली बताता है, वो होते हैं स्टेप वेल्स। वेल्स की तरह, मतलब वेल्स एक तरह से सर्कुलर शेप में हो जाता है ना। तो उस टाइम के जो रूलर्स थे वाटर स्कार्सिटी को मीट करने के लिए बाउलीज बनाते थे, स्टेप्स जाती थी बहुत डीप नीचे जाके, टैंक होता था, बहुत ज्यादा स्टेप्स होती थी और नीचे एक टैंक बनाया था जहाँ पे वो वाटर कलेक्ट हो जाता था। तो जो रूलर्स थे दे कंस्ट्रक्टेड दीस रिजर्वायर। अगेन क्यों वाटर टैंक्स बनाए? ताकि लोग उस चीज को यूज कर सके। और वाटर वाज द नेसेसिटी एट दैट टाइम आल्सो एंड इन द प्रेजेंट टाइम। पानी की जरूरत हमें आज भी है, तब भी है। तो उसके लिए उन्होंने रिजर्वायर, टैंक्स, बाउलीज बनाने शुरू कर दिए। बाउलीज क्या है? स्टेप वेल। अगर आप मूवीज में देखो, अगर आपने पीके मूवी देखी हो या अगर आप राजस्थान वाली साइड पे जाओ तो वहां पे बाउलीज हैं बहुत डीप, क्योंकि वहां पे पानी बहुत गहरे में जाके मिलता है, डीप जाके मिलता है। तो वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड स्टेप्स बना देते हैं, बहुत डीप चली जाती है। So these type of tanks, and in your book it's mentioned about, मैंने अपने इसमें pictures भी लगाई हैं so that you can easily understand. So here you can see the image of Golden Temple जहाँ पे water reservoir बना हुआ है. You can see the image of Jama Masjid. Jama Masjid यहाँ देखो, यहाँ center में भी इन्होंने एक water tank बनाया हुआ है. So time to time rulers also constructed the water reservoirs, water tanks, bowlies for the people. ओके अब आपके यहाँ पे एक ऊपर, सबसे ऊपर देखो, वहां पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, आब। अगर हम पर्शियन वर्ड में जाएं, वाटर इज आब। आब मतलब वाटर, तो पर्शियन में जैसे आबाद, आबाद मतलब पॉपुलेटेड, आबादी फ्लरिशिंग, मतलब आप से ही ये दो वर्ड बनाए गए हैं। जैसे आप हिंदी में करते हो ना, आपके हिंदी और पंजाबी में होते हैं अगेतर पिछेतर, है ना, प्रत्यय उपसर्ग वाले वर्ड होते हैं, उसी तरह आप से ये बनाया गया है आबाद, आबादी। मतलब वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि जहां पे पानी होगा वो एरिया फ्लरिश करेगा ही करेगा, वहां पे लोग रहेंगे ही, वहां पे लोगों की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, so these words come from here, these are the Persian words. अब है, अब रूलर्स ने टेम्पल्स बनाए। Why were temples targeted? टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया? सो मैंने, जब भी रूलर्स अटैक करते थे टेम्पल्स पे ही क्यों अटैक करते थे? हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, बिकॉज अभी आपने भी अभी आंसर दिया है, जो ये किंग्स थे दे बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोंस्ट्रेट देयर डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड एंड टू डेमोंस्ट्रेट देयर पावर एंड वेल्थ। उसमें वैल्यूएबल इमेजेस होती थी, जेम्स लगे होते थे, तो इसलिए कई जो रूलर जब भी अटैक करते थे किसी किंगडम पे, तो वो टेम्पल्स पे भी अटैक करते थे। They also attacked on the temples. They also targeted these buildings. Mosque पे, temples पे अटैक करते थे। अब आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, just listen carefully. अर्ली 9th सेंचुरी जो पांड्या किंग्स हुए हैं, तो उन्होंने श्रीलंका को डिफीट किया। अगर हम श्रीलंका की बात करें, सिंपल, अगर हम अपना साउथ इंडिया का मैप बनाते हैं, इफ वी जस्ट ड्रॉ द मैप ऑफ साउथ, तो हमारे पांड्यन किंग्स ने क्या किया? ठीक है, तो जब श्रीलंका पे अटैक किया, एट दैट व्हिच रिलीजन वाज देयर? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन वाज देयर। तो वहां का जो, वहां पे जो लॉर्ड बुद्धा की गोल्ड की इमेजेस थी, उन्होंने वहां के टेम्पल्स पे अटैक किया और वहां से वैल्यूएबल चीजें ले आए और साथ में लॉर्ड बुद्धा की गोल्ड की इमेज भी ले। ठीक है, सो पांड्यन किंग दे अटैक्ड ऑन श्रीलंका, इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब उस किंगडम पे अटैक करना और वहां से वैल्यूएबल गुड्स को ले आना। दे अटैक्ड ऑन श्रीलंका एंड दे डिफीटेड द किंग एंड दे रिमूव्ड द वैल्यूएबल गुड्स एंड अलोंग विद दैट द स्टैचू ऑफ बुद्धा दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ के रूलर्स भी चुप बैठने वाले नहीं थे। श्रीलंका के रूलर्स का चुप बैठ जाते थे, हमारे यहाँ से बुद्धा की इमेज ले गई है। लेटर ऑन जो उनका एक नया एक और रूलर हुआ, फर्स्ट था सेनावन। सेनावन वाज डिफीटेड बाय पांड्यन रूलर, पर जो सेना 2 था, जो सेकंड रूलर था यहाँ श्रीलंका का, उसने क्या किया, यहाँ मदुरई में अटैक।
पहले किसने अटैक किया? पांड्यों ने श्रीलंका पे। अब श्रीलंकन रूलर्स ने कहां पे अटैक किया? मदुरई पे अटैक किया। क्यों अटैक किया? ताकि वो वहां से जो उनकी यहाँ से वैल्यूएबल चीजें लेकर गए थे उसको वापस ला सके, रीस्टोर दोबारा से ला सके। जो लॉर्ड बुद्धा की वो जो गोल्ड इमेज लेके गए थे उसको वापस लाएं और अपने टेंपल में रख सके। तो इस तरह से इन्वेशंस होती थी। इस तरह से जो रूलर्स थे वो एक एरिया पे अटैक करते थे एंड दे आल्सो टारगेटेड द टेंपल्स। टेंपल्स को क्यों टारगेट करते थे? क्योंकि वहां जो इमेजेस होती थी वो वैल्यूएबल होती थी, गोल्ड की बनी होती थी। पहले पांड्यन ने श्रीलंका पे अटैक किया, वहां से बुद्धा की गोल्ड की इमेज ले गया। फिर यहाँ पे जो अनदर रूलर आए सेनापति, उन्होंने फिर मदुरई पे अटैक करके अपनी वहां पे जो इमेज लेके गए थे उसको दोबारा से लेके आए ताकि वो अपने टेंपल्स में उस इमेज को रख सके। तो सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। और भी एग्जांपल्स हैं। तो अभी ये 9th सेंचुरी का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है। नाउ इन द 11th सेंचुरी जो चोला किंग था राजेंद्र वन, उन्होंने लॉर्ड शिवा का टेंपल बनाया अपनी कैपिटल में। अब देखो समझने की बात है, ही कंस्ट्रक्टेड, ही बिल्ड अ टेंपल ऑफ लॉर्ड शिवा। अब वहां पे जो उसने मूर्तियां रखी, जो वहां पे वो इमेज लेके आया, वो कहाँ से रखी? जो उसने दूसरे किंगडम से अटैक करके लेकर आया था। कैसे? यहाँ पे उसने बहुत सारी प्राइज स्टैचू, बहुत ही वैल्यूएबल स्टैचू रखे दैट ही सीज्ड, जो उसने कैप्चर किए थे, जो उसने अपने अंडर ले लिए थे फ्रॉम द डिफीटेड रूलर्स, जिनको उसने हराया था। तो इसमें काफी लंबी लिस्ट है, लाइक अ सन पेडेस्ट्रियल फ्रॉम द चालुक्यास, Ganesha statue and the several statue of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, and image of Bhairava, Shiva की image, and Bhairavi from the Kalinga of Odisha, a Kali statue from the Palas of Bengal. देखो कहने को उसने कंस्ट्रक्शन की है, टेंपल बनाया लॉर्ड शिवा का, पर उसकी इमेज उसने खुद नहीं वहां पे सेट की। वो इमेजेस कहाँ से आई? उसने जो अलग अलग किंगडम्स पे जो अटैक करके इमेजेस अपने पास लेके आया था वो इमेजेस उस टेंपल में रखी फ्रॉम द डिफरेंट रूलर्स जो उसने अटैक किए, वहां से वो लेके आया। कहाँ से लेके आया? जैसे लॉर्ड गणेशा का स्टैचू, सन पेडेस्ट्रियल था, नंदी स्टैचू, शिवा का स्टैचू, दुर्गा स्टैचू, काली स्टैचू, दैट ही जस्ट टेकन फ्रॉम द अदर रूलर, जो उन्होंने दूसरे रूलर से सीज किया था, दूसरे रूलर से कैप्चर किया था अपने अंडर में। मंदिर तो बना लिया और इमेज अपनी ही वहां पे बना के रखी। मतलब इमेज की जो लॉर्ड शिवा की, यदि किसी को कहा कि आर्टिसन को कि आप ये इमेज बना दो, पर उन्होंने क्या किया? जो उसने इन्वेशन करके अटैक करके इमेजेस जगह जगह से लेके आया था वो इमेजेस उस टेंपल में सेट कर दी। अब इसके अलावा हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा। महमूद ऑफ गजनी बहुत बार उसने अटैक किया, स्पेशली गुजरात में सोमनाथ टेंपल। वो कोई इतना फेमस रूलर नहीं था, पर जब उसने यहाँ पे आके इन्वेशंस की, टेंपल्स को लूटा, तब लोगों को पता लगा कि हाँ ये इन्वेडर है, इसके मतलब इसके थोड़ा नाम हुआ। उससे पहले यहाँ पे इंडिया में उसे कोई नहीं जानता। बट when he done the invasions, when especially he looted the Somnath temple, तब उसके बारे में पता लगा कि वो इन्वेडर है, वो यहाँ से वैल्यूएबल थिंग्स ले गया है और उसको इस्लाम में एज अ हीरो कंसीडर करने लगे। पीपल कंसीडर हिम एज अ हीरो इन इस्लाम। तो दैट्स व्हाई जो ये मोस्क हैं, जो ये टेम्पल स्पेशली जो टेम्पल्स हैं, they were targeted by the other people or the other rulers time to time. Any doubt you can ask.